गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले दिन हमने अच्छे से पढ़ा था, इस चैप्टर को समझ लिया था अच्छे से। ये राइटर थे इसके जॉन क्लेयर और हमारे पोएम का नाम था ऑटम, जिसमें उन्होंने ऑटम का डिस्क्रिप्शन दिया था। अच्छा, इस चैप्टर में जितने भी आपको वर्ड मीनिंग्स है मैं आपको इसका एक नोट दे दूँगी, आप लोग उसे अपनी कॉपी में उतारेंगे। साथ ही साथ इसमें जो वर्ड नेस्ट है चैप्टर ख़त्म होने के बाद इसे भी आप लोग अपनी कॉपी में उतारेंगे। तो फिर चलते हैं एक्सरसाइज 1, टिक द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। यहाँ पे पहला आपको कुछ ऑल्टरनेटिव्स दिए हुए हैं हर क्वेश्चन के लिए, आपको पर्टिकुलर कौन सा आंसर है उसे टिक मार्क करना है। सबसे पहले ऑल थ्रू द डे द फिटफुल गस्ट शेक्स द, आंसर इज सी, केसमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेज 20, द पोएट लव्स टू सी द शेकिंग ट्विग डांस टिल द, आंसर इज डी, शट ऑफ ईव। Third, the sparrow was sitting on which place? Cottage rick, answer 3 का A. The pigeon nestled round the, pigeon कहाँ अपना घोंसला बना रहे थे? On the coat, B answer. Question number 5, the cock was crowing upon the dunghill, answer is 5A. Sixth question, the grunting pigs, आंसर इज स्क्रैम्बल एंड हरी, यानी आपस में वो घुमा घुमी कर रहे हैं और जल्दी से जल्दी जाके जैसे ही एक्रोन नीचे गिर रहा है वो उसे उठा रहे थे। तो आंसर इज सी, स्क्रैम्बल एंड हरी। नेक्स्ट एक्सरसाइज 2। अच्छा, मैंने आपको इस चैप्टर के बुक वाले क्वेश्चन प्लस मैंने आपको एक्स्ट्रा कुछ क्वेश्चंस दिए हैं जो कि चैप्टर के अंत में आपको दिखेंगे, तो वहाँ से आप देखकर क्वेश्चन भी लिख लेंगे और साथ में मैंने आंसर भी दे दिया है जिससे आप लोग वहाँ से इजीली उतार सकते हैं। क्वेश्चंस देख लेंगे और साथ में आंसर्स लिख देंगे। अब हम चलते हैं ग्रामर की तरफ। एक्सरसाइज 3, इसमें आपको बताना है कि विच सेंटेंस इज एक्टिव एंड विच इज पैसिव, वेदर द फॉलोइंग सेंटेंस आर इन एक्टिव और पैसिव, यू हैव टू स्टेट, यानी आपको बताना है। तो पहला है, आप लोगों को एक्टिव पैसिव मैंने बहुत अच्छे से ही समझाया है पहले भी, तो आप लोग इसे इजीली कर सकते हैं। पहला इज अनिल विल विजिट हिज ग्रैंडफादर्स हाउस। व्हाट इज दिस सेंटेंस? दिस सेंटेंस इज एक्टिव बिकॉज अनिल इज अ सब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट इज डूइंग हिज वर्क अलोन। ओके, सो हियर सब्जेक्ट, व्हेन सब्जेक्ट डज हिज वर्क इट इज active voice, so answer is active voice. Second is the president has left his house, इसमें भी the president is active voice क्योंकि president is a subject and he is doing his work. हाँ, तो इसीलिए president has left his office, this is also active voice. Next is the project will have been finished by the students, इसमें द प्रेजेंट विल हैव बीन फिनिश्ड बाय द स्टूडेंट्स, यहाँ पे द स्टूडेंट सब्जेक्ट है लेकिन ये सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो ऑब्जेक्ट के जगह में चला गया है और द प्रोजेक्ट विच इज़ अ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है लेकिन ये आ गया है सब्जेक्ट के जगह में, तो दोनों की पोजीशन चेंज हो गई है, दोनों एक दूसरे का काम आपस में चेंज कर लिए हैं, तो ये हो गया पैसिव वॉइस जिसमें सब्जेक्ट खुद कुछ नहीं करता है, ही डज समथिंग बाय द ऑब्जेक्ट, मीन्स उसके जगह में ऑब्जेक्ट वो काम कर रहा है, सब्जेक्ट वो काम जो सब्जेक्ट जो डायरेक्टली जो काम कर रहा था अब वो ऑब्जेक्ट कर रहा है। प्रोमीथा's लीव हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द स्कूल अथॉरिटी, प्रोमीथा's लीव हैज़ बीन सैंक्शनड बाय द स्कूल अथॉरिटी, यानी स्कूल अथॉरिटी जो है वो सब्जेक्ट हो गया, प्रोमीथा's लीव जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट खुद सामने आके उसका काम कर रहा है सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे ये भी हो गया पैसिव वॉइस। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 4 में आपको चेंज द वॉइस ऑफ द फॉलोइंग, जो भी वॉइस में है अगर एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करना है और पैसिव में है तो आपको एक्टिव में चेंज करना है। ऑलरेडी मैं आंसर सॉल्व कर चुकी हूँ, इसी चैप्टर में लास्ट की तरफ आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, आप उसे नोट कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें डायरेक्ट चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, यहाँ पे डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है, आपको इसे चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में, ये भी मैं आपको सॉल्व कर चुकी हूँ, आप चैप्टर के आखिरी में देख लेंगे और ये सारा चीज़ ग्रामर का मैं स्कूल खुलने के बाद आपको एक्सप्लेन कर दूँगी ऑन बोर्ड, तो इसीलिए आप अभी ग्रामर पोर्शन ऐसे ही देख के लिख लेंगे और फिर हम स्कूल खुलने का इंतज़ार करेंगे और हम तब
आपको ग्रामर बहुत अच्छे से समझा देंगे, क्योंकि चैप्टर्स ख़त्म हो जाएंगे हमारे, सिर्फ ग्रामर रहेगा तो हम तब ग्रामर ही पढ़ेंगे। ठीक है, इट्स क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट चलते हैं हम एक्सरसाइज 6। एक्सरसाइज 6 और 7 both these question are homework for you. You will do it alone and you will show me whatever you have written in the group. Okay, then I will check it and I will inform you whether it is correct or whether is there any mistakes and all. Whatever you will do, I will check and tell you whatever you have done, whether it is correct or it is not. Okay, so मैं एक बार आपको explain कर देती हूँ what is this, then you will do it as a homework. Exercise 6, use the following flow chart to write a paragraph within 100 words on how to make paper. यहाँ पे आपको बताया है कि किस तरह पेपर बनाया जाता है। पेपर आपको पता है ना, ये पेपर जिसमें आप लिखते हैं, ये जो आपकी बुक्स, ये भी पेपर से बनी हुई है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेपर से बनाई जाती हैं। तो ये पेपर से कैसे बनता, ये पेपर बनता कैसे है, तो उसके बारे में आपको 100 वर्ड्स में पैराग्राफ लिखना है। और इसका एक फ़्लो चार्ट आपको नीचे हिंट्स के साथ दिया हुआ है। इस फ़्लो चार्ट को फॉलो करते हुए आपको 100 वर्ड्स में अपना पैराग्राफ लिखना है। फ़्लो चार्ट इस तरीके से है, कटिंग डाउन ऑफ बैम्बूज, यानी पेपर किससे बना, बैम्बू ट्री से। सबसे पहले बैम्बू ट्री को काटा जाता है। मेकिंग पल्प, उसके बाद उसका पल्प बनाया जाता है, माने उसको जो उस पे, जब बैम्बू का जो पेड़ है जब सख्त हो जाता है तब नहीं, जब बैम्बू का पेड़ नरम होता है तब इसको काट के इसको सड़ाने के जैसे, माने इसको दबा के नरम कर दिया जाता है, सॉफ्ट बना दिया जाता है, पल्प जैसा बना दिया जाता है। एडिंग केमिकल, और इसमें केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, ये ऐसे ही फट से नहीं हो जाता है, इसमें केमिकल यूज़ किया जाता है जिससे कि ये सॉफ्ट हो जाए और फिर इसको यूज़ किया जा सके। रोलिंग इनटू शीट्स, फिर इसे शीट के रूप में रोल किया जाता है। एडिंग कलर, और इसमें कलर मिलाया जाता है। फिर उसके बाद इसे सुखाया जाता है, ड्राइंग, एंड एट लास्ट इट्स रेडी फॉर यूज़। सुखा के ये एक शीट जैसा बन जाता है, फिर उसे पेपर के साइज़ के हिसाब से काट के पेपर बना दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारा पेपर बनता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर 7, राइट अ बायोग्राफी ऑफ एनी बेसेंट विद इन 100 वर्ड्स बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन बिलो। यहाँ नीचे आपको हिंट्स दी हुई है। 100 वर्ड्स में एनी बेसेंट के ऊपर एक बायोग्राफी लिखनी है आपको, हिंट्स को फॉलो करते हुए। तो ये भी आप इजीली कर सकते हैं। बॉर्न ऑन 1 अक्टूबर 1847 इन लंदन, एनी बेसेंट का जन्म 1 अक्टूबर 1847 लंदन में हुआ। वो एक फेमस ब्रिटिश राइटर थी, वेल नोन सोशलिस्ट एक्टिविस्ट फॉर द राइट ऑफ वुमेन। वो एक बहुत अच्छी सोशलिस्ट भी थी, और एक्टिविस्ट से मतलब वो जो दूसरों के लिए काम करे, सोशल वेलफेयर करे। तो उन्होंने क्या किया था, राइट ऑफ वुमेन यानी औरतों के हक के लिए उन्होंने एक्टिविस्ट बनी, सोशलिस्ट बनी, और उनके हक को उन तक हक पहुंचाने के लिए वो एक बहुत उसके काम के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। पार्टिसिपेटेड इन इंडियन पॉलिटिक्स, साथ ही साथ उन्होंने इंडियन पॉलिटिक्स में भी पार्ट लिया। जॉइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस, उसके बाद उन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की। बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1917। 1917 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली महिला प्रेसिडेंट बनी। पास्ट अवे ऑन 20 सितंबर 1933 इन मद्रास, और 1933 20 सितंबर को मद्रास में उनकी मृत्यु हो गई। अब आपको देख सकते हैं पेज 23 में आपका चैप्टर ख़त्म। इसके बाद मैंने आपको इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज जो है वो मैंने सॉल्व किया हुआ है। अभी मैंने आपको सॉल्व मुंह में बता रही थी, यहाँ पे इन रिटर्न आप शीट देख सकते हैं, आपको दिख जाएगा यहाँ पे किस तरीके से मैंने सॉल्व किया हुआ है। आप इसको देख के सॉल्व कर लेंगे। जो भी नहीं समझ में आता है मुझे आप ग्रुप में पूछ लेंगे। जो एक्सरसाइज भी मैंने आपको एक्टिव पैसिव की सॉल्व की वो भी यहाँ लिखा हुआ है, और एक्सरसाइज 4 और 5 के आंसर्स भी यहाँ लिखे हुए हैं। आप देख के इसे अपनी कॉपी में उतार लेंगे और फिर इसे बाय हार्ट भी करेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉपी में उतार लिया और छोड़ दिया, आपको फिर इसे पढ़ के याद भी करना है। क्वेश्चन आंसर बुक के अलावा मैंने कुछ और क्वेश्चंस भी दिए हैं, आप देख सकते हैं। टोटल 9 क्वेश्चंस है यहाँ पे, ये आप अपनी कॉपी में उतारेंगे और इसके आंसर्स भी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन फिर
अगली बार मैं आपको फिर नेक्स्ट दूसरा चैप्टर दूंगी, लेकिन बिफोर दैट you have to do this exercise 6 and 7 alone by yourself. You will write the paragraph, then you will show it in the group. I will check it and inform you whether you have made any mistakes or not. Okay, so bye for now. अगले दिन मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ. थैंक्स, टेक केयर, बाय.